उसके जीते जी गोविंद की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसकी पत्नी मधु की ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। वह रो रो कर अपनी पत्नी मधु के गुणों का बखान कर रहा था। अब कौन इस घर परिवार को संभालेगा? हम सब उसके बिना अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे? उसके जीते जी मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। उसने अपनी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से निभाई। घर में सबकी सेवा की, बच्चों की बेहतर परवरिश की। उसने इस घर परिवार की रेख देख में दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा। आज मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे अकेला छोड़ गई? इतने में गोविंद की भाभी भीतर के कमरे से आई और गोविंद को ऐसा रोते देख बोली, अब इस तरह विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मधु के गुणों का बखान करने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि मधु कैसी थी। अगर यही बातें आपने मधु के जीते जी उससे कही होती तो शायद वह आज जिंदा होती। उसके जीते जी तो आपने उसकी कीमत नहीं समझी। आप हमेशा बाहरी मोह में इधर उधर भटकते रहे। इतना सुनते ही गोविंद की आंखों के आंसू सूख गए और उसका मन पश्चाताप के आंसुओं से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, सच में मैंने मधु के जीते जी उसे सुख दिया होता, उससे प्यार के मीठे दो बोल बोले होते तो शायद उसे रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं होती। उसे मेरी टेंशन खा गई। मैंने कभी उसे कोई खुशी नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। काश कभी मैंने उसे कहा होता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मधु। मधु, तुम मेरे जीवन का आधार हो। लेकिन इन सब बातों की बजाय बाहरी मोह में फंसा रहा। मैं कितना अभागा हूँ। समय रहते अपने जीवन साथी की कद्र नहीं कर सका। आज जब वह चली गई है तो घर जीवन सब सूना सूना लग रहा है। आज गोविंद के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।